एक बार एक राजा महात्मा बुद्ध के पास गए और बोले, महात्मा, मेरा एक सवाल है जो मैं कई सालों से पूछ रहा हूँ, पर मुझे कोई उत्तर नहीं दे पाता। क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे? महात्मा बुद्ध बोले, बिल्कुल दूंगा राजन, आप पूछो तो सही, क्या पूछना है? इतना सुन राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। आप मुझे ईश्वर को समझाने की कोशिश मत करना, मैं सीधा सीधा मिलना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, ठीक है, ये बताओ कब मिलना है? अभी मिलना चाहते हो या थोड़ी देर बाद मिलना है? राजा हैरान होकर बोला, महात्मा, शायद आपने ध्यान से नहीं सुना। मैं परम पिता परमात्मा से मिलने की बात कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप समझ रहे हो कि मैं किसी ईश्वर नाम के आदमी से मिलने की कह रहा हूँ। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि नहीं, मैंने ध्यान से ही सुना है। मैं तो 24 घंटे परमात्मा से मिलने का ही काम करता हूँ। तुम सीधे सीधे बताओ कि तुम्हें अभी मिलना है या रुक कर? राजा ने कहा कि मुझे अभी मिलना है, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा, ठीक है, एक कागज़ पर अपना परिचय लिख दो ताकि मैं उसे भगवान के पास पहुंचा सकूं, ताकि वो जान पाएं कि उनसे कौन मिलना चाहता है। राजा बहुत खुश होकर एक कागज़ पर अपना नाम, राज्य, अपना महल और अपनी सारी जानकारियां अच्छे से लिख देता है। अपनी सारी उपलब्धियां भी उसमें लिख देता है। महात्मा बुद्ध ने कागज़ पढ़ा और राजा से कहा, जो भी आपने लिखा है, मुझे तो यह सब झूठ लग रहा है। राजा बहुत हैरान होकर पूछता है, लेकिन मैंने तो सब सही लिखा है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, अगर तुम्हारा नाम बदल दिया जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? राजा ने कहा, नहीं, सिर्फ नाम बदलने से इंसान थोड़ी बदल सकता है। बुद्ध हंसे कि ठीक है, एक बात तो तय हो गई कि नाम तुम्हारा परिचय नहीं है। अब तुम मुझे ये बताओ कि आज तुम राजा हो, कल को अगर तुम राजा नहीं रहे तो क्या तुम बदल जाओगे? राजा ने कहा, नहीं, चाहे मैं राजा रहूं या नहीं, चाहे मेरा सब कुछ चला जाए, परंतु मैं नहीं बदल सकता। जैसा मैं हूँ मैं वैसा ही रहूँगा। अच्छा है, अब तुम्हारी दूसरी बात भी तय हो गई कि राज्य भी तुम्हारा परिचय नहीं है। अब राजन, ये बताओ आपकी उम्र क्या है? राजा ने कहा, 40 वर्ष। बुद्ध ने कहा, तो बताओ, जब तुम 50 वर्ष के हो जाओगे तब क्या तुम दूसरे हो जाओगे? राजा ने कहा, नहीं महात्मा, उम्र बढ़ती है, शरीर बदलता है, लेकिन जो मेरे भीतर है आज भी वही है और बाद में भी वही रहेगा। फिर तो राजन उम्र भी तुम्हारा परिचय नहीं है। बुद्ध ने कहा, फिर तुम कौन हो राजन? जो तुम हो वही परिचय में लिखो, ताकि वो परिचय मैं भगवान को दे सकूं। राजा ने बहुत सोचा और कहा कि ये तो बहुत कठिन प्रश्न है। मैं तो इन्हीं बातों को परिचय समझता हूँ, अलावा तो मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। बुद्ध ने कहा, हाँ राजन, जैसे तुम्हारे लिए कठिन प्रश्न है वैसे ही मेरे लिए भी कठिन है। मैं बिना तुम्हारे परिचय के क्या कहूँगा ईश्वर से कि कौन हो तुम जो उनसे मिलना चाहते हो? जाओ राजन, पहले अपना परिचय खोजो, जो तुम हो, तुम्हारा असली परिचय, तुम्हारा वजूद, तुम्हारा होना। और जिस दिन तुम ये जान लोगे उस दिन तुम ईश्वर को खोजने नहीं आओगे, क्योंकि खुद को जानना ही ये जानना है कि ईश्वर क्या है। ईश्वर मंदिर या मूर्तियों में विराजमान नहीं है। ईश्वर तो हमारी अनुभूति में है। हमारी आत्मा ही भगवान का मंदिर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में कुछ पंक्तियाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ। मैं अपनी इबादत खुद ही कर लूँ तो क्या बुरा है? किसी फ़कीर ने कहा है कि मुझ में भी खुदा है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके बताएं। तब तक हंसते रहें, हंसाते रहें और खुद का ध्यान रखें। धन्यवाद।